जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज मैं आपको बता दूं कि देश का तीसरी आंख का चुनाव होने जा रहा है, यानी नगर पालिका आम नगर निकाय 2026 का चुनाव 23 फरवरी 2026 को मतदान होगा। और इसका मतगणना जो है विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड के जहां जहां ये नगर निकाय चुनाव हो रहा है, 48 नगर निकायों में, तो वहां वहां मतदान केंद्र बनाए गए। तो वहां पर जो है 27 फरवरी को मतगणना होगी। बता दें कि 48 नगर निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, वहीं पार्षद का चुनाव हो रहा है। तो साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष होगा, जब पार्षद या वहां के जो लोग सदस्य चुन कर आएंगे, वही लोग डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष चुनेंगे। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि आप जहां कहीं भी हो, आपके पास समय है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने घर लौटिए और अपने नजदीकी बूथ केंद्रों में जाकर या अपने जहां वोटर जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों ने भी ये व्यवस्था कर रखी है कि वोटर जो है छूटे नहीं, तो उससे संपर्क कीजिए, अपना पर्ची लीजिए और समय पर जो है अपने बूथ केंद्र तक पहुंचे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और आपको ये भी बता दें कि रांची नगर निगम की बात कर ले हम, अगर 48 नगर निकायों की बात करेंगे तो रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, लोहरदगा हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में जो है चुनाव होना है। इसके अलावा हम सिर्फ रांची नगर निगम की बात कर ले तो 53 वार्ड है, जिसमें करीब 466 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था पार्षद के लिए। पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवार थे, जिसमें से 76 लोग का नामांकन रद्द कर दिया गया था किसी किसी त्रुटियों के कारण देखते हुए। अब 390 पार्षद प्रत्याशी 53 वार्ड के लिए अपना दावा ठोक चुके हैं, जिसमें से 200 कुछ महिलाएं हैं, है ना। महिलाओं की संख्या अधिक है, इसलिए महिलाएं सशक्तिकरण को बढ़ावा देखते हुए लोग जो है महिलाओं को वोट करने के लिए जो रुझान बना चुके हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि जो भी और मेयर का जो चुनाव होना है, तो मेयर भी जो है करीब रांची नगर निगम में 19 मेयर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था, जिसमें से कुछ लोग का रद्द कर दिया गया त्रुटियों के कारण, या कुछ नाम वापसी कर लिए हैं। अभी 11 उम्मीदवार जो है मैदान में है और ये पूरा चुनाव जो है दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने इसको गंभीरता पूर्वक लिया है और गैर दलीय आधार पर ये चुनाव हो रहा है। किसी भी राजनीतिक दल का जो है किसी को समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन मेयर को लेके राजनीतिक पार्टियां सामने खुलकर आए हैं। कुछ पार्षदों के लिए भी राजनीतिक दल खुलकर सामने आए हैं कि ये मेरा समर्थित प्रत्याशी। खैर, अब आपको बता दें कि जो वोटिंग होगा 23 फरवरी को, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप, चूंकि देश का जब चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो हम एक ताकतवर प्रधानमंत्री चुनते हैं जो विदेशों में भी विदेशी ताकत, विदेशी सरकार के साथ भी अपनी मजबूती के साथ अपने अटूट और अपने देशवासियों के प्रति जो समर्पित रह के काम कर सके और करवा सके। उसी तरीका से जब राज्य का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो हमारा मुख्यमंत्री किस पार्टी का अच्छा होगा, जो समाज हित में काम करेगा, तो उसको देख के हम मुख्यमंत्री का चेहरा देख के चुनाव करते हैं या फिर पार्टी को देख के चुनाव करते हैं। लेकिन ये पार्षद का चुनाव है, ठीक मुखिया का चुनाव है, ये बहुत गंभीर समय होता है, गंभीर विषय होता है, खास करके वोटरों के लिए। क्योंकि वोटर जो है, वोटर के बीच का ही उम्मीदवार होता है। एक घर में हो सकता है 4 उम्मीदवार हो गया हो, या एक मोहल्ले में 4 उम्मीदवार हो गया हो, 5 उम्मीदवार हो गया हो, 10 भी हो सकते हैं। एक वार्ड में 22 भी उम्मीदवार है रांची नगर निगम में। तो इस सब चीजों को देखते हुए आपको बता दें कि ऐसा भी होता है कि उसका छवि क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर वोटर जो उम्मीदवार है वो शिक्षित है, कर्मठ है, समाज सेवी है, तो उसके अगल बगल का जो बैकग्राउंड है, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड है, वो कैसा है, आपका प्रत्याशी जो है बोलने वाला है कि नहीं, वो अपने सूझबूझ से नगर निगम का जो बोर्ड होगा वहां पे अपनी बातों को रख सकता है, फंड ला सकता है, अपने मोहल्ले के विकास के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है, जो आपके लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहे, ऐसा प्रत्याशी को, ऐसे उम्मीदवार को जो है आपको चुनना सही होगा। ये नहीं कि कोई गंजेड़ी का परिवार है, कोई आपराधिक छवि का है, उसका कुछ और बैकग्राउंड रहा है, काम से कुछ लेना देना नहीं है, समाज में उसका उठना बैठना नहीं है, कभी समाज के बीच रहा नहीं है, लेकिन जो है किसी को
लोभ में लालच में आकर जो है वो चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे लोगों से भी परहेज करना है, क्योंकि आपको देखना है कि आपका 53 वार्ड में बेहतर प्रत्याशी, आपके वार्ड में हर वार्ड में कौन बेहतर हो सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, ताकि सरकार की सारी योजनाएं जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इसको ज्यादा दिक्कत होती है। ये पार्षद को खोजते हैं, ढूंढते हैं कि पार्षद कहाँ है, साइन करवाने के लिए, पेंशन का फॉर्म भराने के लिए। तो ऐसे लोग पार्षद बनने लायक नहीं है। पार्षद तो वो होना चाहिए जो खुद ढूंढे कि समस्या कहाँ है, महिलाएं बुजुर्ग कहाँ है, कमजोर असहाय लोग कहाँ है, वो वहां तक खुद पहुंचे और वहां तक जाकर जो है उसको मदद करे, उसको लाभ पहुंचाए, उसको उसकी जरूरतों को पूर्ति करे, सरकार की योजनाओं से जोड़ सके। रोड नाली तक सीमित नहीं है, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, गरीब बच्चों को कैसे राइट टू एजुकेशन RTE के तहत जो है शिक्षा प्राप्त कर सके, आपका भी बच्चा CBSE और ICSE बोर्ड में कैसे पढ़ सके। तो इसके लिए भी पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ो कितना तेज है, कितना टैलेंटेड है, तो उसको जो है RTE के तहत जो है कंपटीशन में बैठाते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं और उसका एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो सफल होते हैं, तो उसका एडमिशन निःशुल्क वहां पर होता है। तो ये भी देखना है आपके मोहल्ले में गली में स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, साफ सफाई होता है कि नहीं, कौन लोग नगर निगम का होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहा है, कचरा नहीं उठाने आ रहा है, तो उसका जो है कैसे उससे तक कांटेक्ट होगा कि आपका घर मोहल्ला साफ सफाई हो, नाली में कचरा ना हो, रोड में कचरा ना हो, इधर उधर डस्टबिन की व्यवस्था कराई जाए ताकि लोग कचरा डस्टबिन में डाल सके। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पीने का पानी जो है आप तक पहुंच सके, अगर जो टंकी लगा हुआ है पानी का, उस टंकी का सफाई होता है कि नहीं होता है, इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है ऐसे उम्मीदवार को आप पार्षद चुनिए। और आपको हाँ ये बता दें कि इस बार EVM मशीन से नहीं होगा, इस बार बैलेट पेपर से होगा, जैसे पहले होता था। आपको रांची नगर निगम में याद है 2008 में बैलेट पेपर से हुआ था। तो बैलेट पेपर में कागज रहेगा, उसमें 2 कागज दिया जाएगा, एक मेयर का जो पिंक कलर का होगा और एक पार्षद का जो सफेद कलर का होगा। तो पिंक कलर का जो कागज है तो उसमें जो 11 उम्मीदवार है उसका नाम होगा मेयर का, उसके बाद उसका चिन्ह होगा और एक खाली जगह होगा, वहीं पे आपको मुहर लगाना है, ऊपर नीचे नाम में मुहर नहीं मारना है, वहीं पे एक रखा रहेगा स्टाम्प, उसको वहां पे मार देना है और फिर उसको अच्छा से लंबा फोल्ड करना है, लंबा रहेगा ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसको फोल्ड करके ऐसे करके डाल देना है। ये नहीं कि आप लिए और ऐसे डाल दिया ऐसे मोड़ दिया तो आपका रद्द हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसी तरीके से पार्षद का होगा, जो भी उम्मीदवार होंगे जो आपको पसंद है ना, 1 से लेके जो अंतिम नंबर होगा, हो सकता है 22 हो सकता है, 32 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस बीच में जो है आपका जो उम्मीदवार होंगे उसका क्रमांक संख्या जो आपको पसंद है, उसका चुनाव चिन्ह जो आपको पसंद है, जो आपको बेहतर लगता है, उसका खाली जगह में मुहर लगाना है और उसको अच्छा से फोल्ड करना है ताकि जो है आपका वोट बर्बाद ना हो। और हाँ, जो भी पोलिंग एजेंट है उनको भी देखना है कि भाई जो वोटर लाइन में लग गए हैं और समय 5 बज गया और लाइन में पहले से लगे हुए, तो उनको भी पूरा वोटिंग कराना है। और निर्वाचन आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, जिला प्रशासन हो, ये लोग की यही सोच है कि इस बार वोट प्रतिशत 50% से कई अधिक हो, यानी 70-80% पहुंचना चाहिए। तो इसको लेके भी बेहतर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रांची SSP, DC और झारखंड के DGP ने भी स्पष्ट कहा दिया है 48 नगर निकाय चुनावों के में कि भाई कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का हो, बदमाश हो, जो वोटर को डराता हो, या उसके आपराधिक प्रवृत्ति का वहां पे खड़ा हुआ है जिससे वोटर भयभीत हो रहा है, डर रहा है, या उसको फोन करके डराया जा रहा है, इन तमाम चीजों का अगर कोई संदेह होता है, कोई डर भय लगता है, तो इसकी सूचना तुरंत DC को दीजिए, तुरंत SSP को दीजिए, तुरंत अपने नजदीकी थाना को दीजिए। और अगर आपके पास नंबर नहीं है तो 100 में डायल कीजिए और बताइए कि भाई यहाँ पर इस व्यक्ति के खड़े रहने से हम असहज महसूस कर रहे हैं। और महिलाओं को तो निर्भीक होकर अपने घर से निकलना है और वोट मतदान केंद्र पर जाके मतदान करना है। तो आप देख रहे थे अराउंड झारखंड, और हम उम्मीद करते हैं कि अपने घरों से आप निकलिएगा और बिना लोभ लालच में, बिना जात पात के, बिना धर्म के, एक शिक्षित, कर्मठ, समाजसेवी और बेहतर काम करने वाले उम्मीदवार को चुनिएगा। रिश्तेदार के नाम पर नहीं, जात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, सिर्फ
विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, और उसके काम करने के विजन और उसका जो आइकॉन है, डेवलपमेंट करने का जो तरीका है, जो आपके द्वार द्वार जाके बता रहा होगा या बता रही होगी कि भाई हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, इस तरह की बातें जो आपको बताए, उससे आप अगर मुतासिर है, प्रभावित है, तो आप वैसे लोगों को वोट कीजिए। तो आप हमें यहीं पे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।